14th में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। a और b 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 के इक्वल हो जाएगा तो मतलब 0 अपॉन 0 फॉर्म ऑलरेडी आ जाएगा, तो a और b यहाँ पे 0 नहीं है। देखो ट्रिग्नोमेट्री वाली लिमिट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा होता है 1। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पढ़ा था, बट हमने जब लिमिट कैलकुलेट की थी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की, तो जैसे लिमिट x टेंड्स टू a था fx अपॉन gx, अगर ऐसा था तो हम इस लिमिट को दोनों पे टेंड कर सकते हैं, fx x टेंड्स टू a, और वही लिमिट x टेंड्स टू a gx पे भी लगा सकते हैं। ये हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा था। तो अभी ये 0 की लिमिट हमको ऊपर भी लगानी है, नीचे भी लगानी है, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx। साइन फंक्शंस के साथ जब भी हमको लिमिट कैलकुलेट करनी है तो ये वाला फॉर्म हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब साइन के साथ जो भी एंगल है वही एंगल डिवाइड में होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax है पहले, तो सबसे पहला काम इसको ax से डिवाइड कर लो और इसी से मल्टीप्लाई कर लो। ये काम हम बहुत बार करते हैं, हर बार करेंगे, तो ये प्रोसेस अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि साइन के साथ जो भी एंगल है उससे डिवाइड करो और उसी से मल्टीप्लाई भी कर लो बैलेंस करने के लिए। नीचे भी सेम प्रोसीजर, x टेंड्स टू 0 साइन bx है यहाँ पे, तो इसको bx से डिवाइड एंड bx से मल्टीप्लाई। अब अगर x 0 को टेंड करेगा तो ax भी 0 को टेंड करेगा, है ना। एज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ax भी 0 को टेंड करेगा, तो कहने का मतलब साइन का पूरा एंगल 0 को टेंड कर रहा है। तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया, साइन ax अपॉन ax, ये जो फॉर्म होता है ना ये वाला, वो 0 बाई 0 का फॉर्म होता है जब थीटा टेंड 0 को करता है। तो इस वाले की वैल्यू, ये तो 1 हो गया पूरा, ये भी 1 हो गया पूरा, और यहां पे क्या हुआ, x से x कट गया, तो पूरा रिजल्ट क्या मिलने वाला है देखो ये हो गया 1 इंटू a, ये 1 इंटू b, तो आंसर मिल गया a अपॉन b। लिमिट हम तब हटाएंगे जब लिमिट की प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है। यहां तक लिमिट चल रहा है, देख रही हो, यहां तक लिमिट चल रहा है। जैसे ही लिमिट की प्रॉपर्टी लग गई और वेरिएबल टर्म कट गया, x से x कट गया, 0 बाय 0 का फॉर्म हट गया, उसके बाद हम लिमिट को हटा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा a बाई b। ये कॉपी कर लो। क्वेश्चन, आपकी आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 16, 17, देखो नीचे है 15, 16, 17। फिफ्टीन देखो पहले, 15th में लिमिट x टेंड्स टू पाई, न्यूमरेटर है साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म है, 1 बाई पाई कॉन्स्टेंट है तो 1 बाई पाई को बाहर कर लेते हैं, और लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स, और उसी एंगल से नीचे डिवाइड किया हुआ है ना, तो ये तो पूरा 1 हो गया। तो कितना आंसर मिल गया, 1 बाई पाई इंटू 1, आंसर हो गया 1 बाई पाई। ये समझ आया 15th? सॉरी, बस फिर से समझा। देखो देखो देखो, ये जो है ना साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, तो पहले तो ये लगा लेते हैं, जैसे लिमिट अगर x टेंड्स टू a है, k टाइम fx है, तो इसमें क्या करते हैं, k को बाहर कर लेते हैं और लिमिट को x टेंड्स टू a लगा लेते हैं fx पे, कांस्टेंट तो बाहर कर लिया।
तो यहाँ 1/पाई जो है वो कांस्टेंट है, उसको कर लिया बाहर, फिर इनटू कर लिया इस वाले के साथ, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अब यहाँ देखो परफेक्ट फॉर्म है ना, Yes, sir. साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0। ठीक है, या अगर तुम्हें ये फॉर्म से थोड़ी परेशानी हो तो इसका एक और रास्ता है, वो देखो, वो भी बता देता हूं। इस वाले को देखो कैसे कर लेते हैं। तुम्हें थीटा टेंड्स टू 0 चाहिए होगा अगर, तो x टेंड्स टू पाई है, ध्यान से देखना, x टेंड्स टू पाई है, सॉरी, x अगर पाई को टेंड कर रहा है, पाई को इधर ट्रांसपोज करो, तो x माइनस पाई किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, है ना। अब क्या करो, x माइनस पाई को थीटा मान लो। ठीक, तो अगर x माइनस पाई 0 को टेंड कर रहा है और हमने x माइनस पाई को थीटा ले लिया है, तो थीटा 0 को टेंड करेगा। अब इस एजम्पशन के साथ ये वाली लाइन कंटिन्यू करो, तो ये हो गया 1/पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई है, कहने का मतलब x माइनस पाई 0 को टेंड करेगा और हमने x माइनस पाई को थीटा माना है, तो अब लिमिट हो गई थीटा टेंड्स टू 0 साइन ये देखो, पाई माइनस एक्स को लिखेंगे थीटा, डिनोमिनेटर में भी थीटा। अब ठीक है, तो ये हो गया 1/पाई इंटू 1, आंसर हो गया 1/पाई। अब ठीक है ना। Yes, sir. 16 देखो, 16th में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला होता है लिमिट का, cos के साथ अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो cos 0 कितना होता है, आई मीन cos थीटा कितना होता है 1, और tan का भी होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, ये 1 होता है। ठीक, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म है ये, तो ये 0/0 का फॉर्म तो नहीं है, तो हम लिमिट डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं क्योंकि 0/0 का फॉर्म नहीं है। x को 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, 1/पाई आ रहा है, तो वही आंसर है, लिमिट हम डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 1/पाई। लिमिट डायरेक्टली तब पुट नहीं कर सकते जब 0/0 इन्फिनिटी का फॉर्म आता हो, तो इन्फिनिटी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 0/0 का ही फॉर्म हमको एक मिलेगा जहां पे हम लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे। अगर 0/0 का फॉर्म मिलेगा और वो अलजेब्राइक फंक्शन है तो उसको फैक्टराइज करके 0/0 का फॉर्म कैंसिल करते हैं, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो तो एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक दो ये वाले हो गए, इन तीनों को यूज करते हैं। तो 11th की जो लिमिट है वो बहुत छोटी सी दी है, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, 17 देखो, फिर एक साथ लिख लेना सबको, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। यहां पे अगर x को 0 पुट करते हैं तो cos 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 ऊपर हो गया 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो ये है 0/0 का फॉर्म। तो इसमें या तो हम कैंसिलेशन करें या फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले 3 फॉर्मूले लगाएं। तो cos 2x माइनस 1, देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, आई मीन 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब यहां पे cos 2x माइनस 1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2x माइनस 1 क्या होगा, -2 साइन स्क्वायर x, और cos x माइनस 1 होगा -2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये ठीक है। Yes, sir. अब -2 कैंसिल, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसे एक्सप्रेशन हमको बहुत बार मिलेंगे, बहुत जगह पे मिलेगा। तो ये प्रोसेस है ना, ये वाला, ये माइंड में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसकी फुल गारंटी है। पहले तो माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स, और साइन पे स्क्वायर चाहिए था तो हम नीचे वाले के बारे में सोच ही नहीं रहे,
साइन पे हमको स्क्वायर करना है ना, तो इस पूरे पे स्क्वायर करेंगे इनटू, अब इसको बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, ओवरऑल हम साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म बना रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो एक्चुअली हमने साइन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर से। डिनोमिनेटर देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे एक्स बाई 2 क्योंकि थीटा नीचे सेम रखना है, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करने के लिए हमको ऊपर तो स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरीके से, तो ऊपर स्क्वायर करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, हम पूरे पे स्क्वायर करेंगे ताकि ब्रैकेट के अंदर 1 लिख लें, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई भी कर लिया क्योंकि नीचे वाला क्या है, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी अप्लाई किया है, ये बहुत सारे क्वेश्चन लगाने को चाहिए होगा, तो इसको अच्छे से समझ साइन का जो भी है उसे डिवाइड करते हैं और उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर साइन पे क्यूब हो रहा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब से हम मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे लिमिट जब हम वैल्यूएट करेंगे तो ये सर आप आवाज क्रैक कर रही है। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वाला तो देखो क्या हो गया, ये वाला तो 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर, अब लिमिट इवैल्यूएट करते हैं तो 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट चुका है, 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 1/4, तो कितना आ गया पूरा कैलकुलेट करके, तो 4। 4, तो इसका आंसर हो गया 4। तो ये रहा 15th, ये 16th और ये 17th, कॉपी कर लो। नेक्स्ट देखो 18, 19, क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। तो देखो क्या क्या है यहाँ पे, अगर x को 0 पुट करते हैं तो ये कौन सा फॉर्म मिलेगा, a इंटू एक्स, ये 0 हो गया, x इंटू एनी नंबर, ये 0 हो गया, और नीचे भी 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 अपॉन 0 मतलब 0/0 का फॉर्म मिल रहा है, x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं, तो मतलब इसमें लिमिट को डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, तो पहले 0/0 जिससे मिल रहा है उस फॉर्म को कैंसिल करने की कोशिश करें, ऊपर तो x कॉमन दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x कर लिया कॉमन, तो a प्लस कॉस x और नीचे हो गया b साइन x। अब इस x को छोड़ के a प्लस कॉस x है, वो तो 0 का फॉर्म नहीं है ना, जैसे इस ब्रैकेट में अगर x को 0 पुट करें तो cos 0 1 हो जाएगा, a प्लस 1 ऊपर मिल रहा है, तो इस x से हमको परेशानी थी क्योंकि वही उसको 0 बना रहा था। अब इस x का कुछ इलाज कर लें और नीचे वाला साइन का तो कर ही लेंगे, तो देखो क्या करते हैं, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x ऊपर वाला एज इट इज a प्लस कॉस x, नीचे जो साइन x है उसको चेंज करना हमको पता है, साइन x को x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, तो इससे क्या होगा, ये x से x कट गया, अब लिमिट जब पुट करेंगे तो a प्लस कॉस 0 अपॉन b इंटू 1, ये तो 1 हो गया साइन x बाई एक्स, तो आंसर हो गया a बाई बी, क्योंकि cos 0 a प्लस 1 बाई बी, cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो गया आंसर 18th का, ठीक है। Yes, sir. 19th, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x, तो सेक का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस का फॉर्मूला है, तो इसको लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन कॉस x। अब इसमें x टेंड्स टू 0 x और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x,
ऊपर x को 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि देखो 0 बाई 0 का फॉर्म नहीं है, ऊपर वाला भले ही 0 हो रहा है लेकिन